अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 76 के तहत वो होता है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री एंड चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल से कैग जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंदर आता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और चीफ लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है और ये मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इंडियन सिटीजन रहना चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने लायक रहना चाहिए। ठीक, मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट फॉर 10 years। या तो ये 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, या 10 साल एडवोकेट रहे हों, या आर एन इमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हों। एमिनेंट जूरिस्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि बता रहा हूँ मैं, एमिनेंट जूरिस्ट मतलब प्रख्यात न्यायविद, मतलब बड़े न्यायविद रहे हैं। टेन्योर एंड रिमूवल, नो फिक्स्ड टेन्योर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76(4), जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपने ऑफिस पे बने रहेंगे। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदाउट फॉर्मल इम्पीचमेंट, कभी भी इनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ड्यूटीज एंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76(2) एंड 76(3) एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे आर्टिकल 76(2) और 76(3) के तहत एडवाइस करते हैं। परफॉर्म लीगल ड्यूटीज असाइन बाय द प्रेसिडेंट, जो लीगल ड्यूटी प्रेसिडेंट देते हैं उसको असाइन करते हैं। हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, right of audience in all courts of India, can appear and speak in any court regardless of jurisdiction। देखिए, कहीं भी कि हर कोर्ट में, भारत के हर कोर्ट में ये जा सकते हैं और वहाँ सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। राइट्स एंड प्रिविलेज, हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट और एनी कमेटी वेयर ही इज इन्वाइटेड, मतलब इनको कहीं भी बोलने का अधिकार है और पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है, या किसी कमेटी में भी जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। और इनको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़, मतलब जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है उतना ही फैसिलिटीज़ इनको भी मिलती हैं। अब देखिए, ये तो मतलब ये हो गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब फिर अब ऐसे ही कौन होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल हो गया। अब एडवोकेट जनरल, ये स्टेट के काउंटर पार्ट होते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, और स्टेट के कौन है, आर्टिकल 165, जो उनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, जो स्टेट के होते हैं। मेंशन अंडर आर्टिकल 165, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते थे। ये एडवोकेट जनरल स्टेट मतलब गवर्नर के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक, मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इन ये मतलब ये जैसे वो सुप्रीम कोर्ट की एलिजिबिलिटी रखते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने लायक रहे, तो वैसे ही ये क्या हाई कोर्ट के जज होने लायक रहे। एक्ट एज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के प्लेजर तक ये मतलब रह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग
आर्टिकल एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 है, ये ध्यान रहे। अब आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है ये। मतलब इसमें कैग के बारे में बताया गया है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, देखिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितना भी एक्सपेंडिचर है और जितना भी पैसा आया गया, ये सारे चीज़ को ऑडिट करने का अधिकार कैग रखता है, इंक्लूडिंग बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियल फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। और वो भी उन बॉडीज़ को भी जो फाइनेंस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 148(1). कैग को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 148(1) के तहत। अब देखिए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का कोई वो कार्यकाल नहीं था, प्रेसिडेंट जब चाहे हटा वटा सकते थे, लेकिन कैग का कार्यकाल 6 साल है, या अनटिल द एज ऑफ 65, या जब तक वो 65 साल के ना हो गए, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल ओनली बाय प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज, that is by impeachment through parliament on grounds of proved misbehavior or incapacity। प्रेसिडेंट द्वारा ही हटाया जा सकता है इनको, ओनली बाय प्रेसिडेंट। इन वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, बाय इम्पीचमेंट थ्रू पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। या तो मतलब जो भी मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी हुई है उसकी वजह से, ठीक। रिस्ट्रिक्शन आफ्टर ऑफिस नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये कोई ऑफिस इंडियन स्टेट या राज्य के अंतर्गत कोई दूसरा ऑफिस नहीं ग्रहण कर सकते। कैग एक बार कैग के मतलब कैग के अध्यक्ष होने के बाद। रोल एंड फंक्शन गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ensures accountability and financial transparency। Role and functions guardian of public purse, ensures accountability and financial transparency। Submits audit report, ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट आर्टिकल 150। मतलब प्रेसिडेंट को देखिए इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को, यूनियन फॉर यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट आर्टिकल 151 के तहत। और गवर्नर को स्टेट अकाउंट्स फॉर स्टेट अकाउंट्स आर्टिकल 151(2) के तहत, ठीक। प्रेसिडेंट को यूनियन के मतलब हिसाब किताब सौंपते हैं, और वहीं गवर्नर को स्टेट अकाउंट आर्टिकल 151 के तहत। रिपोर्ट आर टेबल्ड बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। फिर रिपोर्ट को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वर्क क्लोजली विथ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। कॉल्ड द आई एंड ईयर ऑफ द PAC। कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आँख और नाक कहा जाता है PAC का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लगभग 3 तरह का रिपोर्ट ये ऑडिट करते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद ऑथोराइज्ड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ऑथोराइज करता है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ इसको। फाइनेंस अकाउंट डिटेल ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, खर्च हुआ। ऑडिट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। फाइनेंस अकाउंट डिटेल्स ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। रिलेटेड एक्ट क्या है? कैग, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, इन्फोर्स्ड इन 1971, अमेंडेड इन 1976 टू अलाउ सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। मतलब 1976 में अकाउंट और ऑडिट को अलग अलग कर दिया गया है। एम्पावर्ड टू ऑडिट, अब ये क्या हो गया, अब कितनी पावर हो गई? ऑडिट कर सकते थे रिसिप्ट को, एक्सपेंडिचर को, स्टोर, स्टॉक एंड अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑडिट रिसिप्ट,
एक्सपेंडिचर, स्टोर्स, स्टॉक एंड अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। स्टोर और स्टॉक को भी ऑडिट कर सकते थे। ऑडिट क्या क्या, रिसिप्ट को, एक्सपेंडिचर को, स्टोर्स को, स्टॉक को और अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। Emphasize the importance of constitutional of CAG is central to the concept of financial property in governance. Is central to the concept of financial property in governance. Explain the checks and balances. In 2023, CAG flagged irregularities in defense and health sector spending in its audit report. The AG recently gave opinion on constitutional matter of including ordinances power and center-state relations. अब यहाँ देखा जाए, अटॉर्नी जनरल के बारे में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, द चीफ लीगल एडवाइजर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं अटॉर्नी जनरल। द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट विच इज़ द अटॉर्नी जनरल at the central level. Right of audience, the AG can speak in any Indian court irrespective of jurisdiction. Pleasure of the president या governor, no fixed term, the officer serve as long as president and governor wishes. Appropriation account क्या होता है, record comparing actual expenditure with sanctioned budget, कि मतलब कितना खर्च हुआ, जितना बजट सैंक्शन किया गया था उसमें से कितना खर्च हुआ। Public account committee, a parliament committee that examines audit reports submitted by CAG. वो कमेटी जो कैग मतलब ऑडिट रिपोर्ट देखती है जो कैग ने सबमिट किया है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124 फॉर रिमूवल ऑफ कैग। कैग को मतलब हटाने के लिए आर्टिकल 124 के तहत इम्पीचमेंट हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स, डिटेल्ड फाइंडिंग्स ऑन हाउ पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो आर्टिकल 165 स्टेट वाले। आर्टिकल 148 to 151 कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दोनों लोग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, और कैग पार्लियामेंट ऑन फाइनेंशियल ऑडिट्स। टेन्योर अटॉर्नी जनरल का प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब तक कहेंगे। कैग का 6 ईयर या 65 ईयर, जो पहले हो जाए। रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जबकि कैग क्या करता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को। इंडिपेंडेंस, नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, जबकि कैग को कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड है। वोटिंग पावर, कोई वोटिंग पावर नहीं है अटॉर्नी जनरल को, और कैग नॉट ए मेंबर, कैग मेंबर भी नहीं है। व्हाट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, हु एडवाइजेस, तो अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76(2), it is the duty of attorney general to give advice to the government of India upon legal matters and perform other duties of legal character as assigned by the president. He represents the government in Supreme Court and High Courts. Chief Justice of Supreme Court, head of judiciary system होता है, interprets laws and ensure constitutional provisions are held. Does not act as legal advisor to the government. आर्टिकल 124 to 127 गवर्न सुप्रीम कोर्ट एंड CGI। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट और CGI के बारे में बताया गया है। चेयरमैन एंड लॉ कमीशन, ए नॉन स्टैच्यूरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, प्रोवाइड सजेशन फॉर लीगल reforms, does not advise government directly on legal disputes.
अब देखिए जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो मतलब देखिए क्या डिफिनीशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट इज़ नॉट established or regulated by law, meaning its existence and power are not defined by legislation but rather by executive orders or administrative resolution। या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट दे देती है या रेजुलेशन हो जाता है तो उसी के बेस पे, ठीक। ये दे ऑफन फंक्शन एज एग्जीक्यूटिव और एडवाइजरी बॉडीज प्रोवाइडिंग गाइडेंस और सपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑर्गन्स रेदर देन हैविंग अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट लॉज, ठीक। अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन मतलब होल्ड करता है प्लेजर ऑफ द, मतलब अटॉर्नी जनरल या मतलब हाँ अटॉर्नी जनरल जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तभी तक रहेंगे। कहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI हैज़ नो फिक्स टर्म एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76(4) कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट विदाउट फॉर्मल प्रोसीजर। मतलब कभी भी रिमूव किया जा सकता है बिना किसी फॉर्मल प्रोसीजर के। कैग आर्टिकल 148 to 151 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन ओनली थ्रू इम्पीचमेंट सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। आर्टिकल 124 हैज़ फिक्स्ड 6 year और until 65 year टर्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन बी रिमूव्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और ये लोकसभा मेंबर इलेक्टेड होते हैं। होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट लोकसभा इज कंस्टिट्यूटेड और रेसिग्नेशन और रिमूवल बाय मेजोरिटी। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76(1) प्रेसिडेंट अपॉइंट ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज एज अटॉर्नी जनरल। Parliament has no role in AG's President appoint person qualified to be Supreme Court judge Attorney General। हाँ President on Parliament's recommendation नहीं। Chief Justice CGI may give consultation but not mandatory। हाँ Attorney General of India is appointed by President of India as per Article 76। President appoint Attorney General। Law minister may assist in selecting but not constitutional authority। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन फॉर्मल अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 एक्ट एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन मेजर गवर्नमेंट केसेस। Chief Justice, Head of Judiciary, not government's legal advisor। Solicitor General, assist AG, not constitutional post। मतलब जो सोलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं। अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सोलिसिटर जनरल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बस क्या करती है, अपॉइंट करती है मदद करने के लिए। Handles legal matters but not the topmost law officer। Advocate General, Article 165, legal advisor at state level, not central government। Who is known as the first law officer of India? Attorney General of India। CGI, judicial authority, not executive legal authority advisor। CGI, judicial controller and auditor general, possibly controller नहीं। लॉ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। AG इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। AG अच्छा AG मतलब ये एडवोकेट जनरल एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है एंड कैन प्रैक्टिस लॉ प्राइवेटली विथ रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा मतलब जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ प्राइवेटली विथ रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ये वकालत भी कर सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कैन नॉट डिफेंड अक्यूज्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मतलब उन अक्यूज्ड को नहीं डिफेंड कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो।
हैज़ नो वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट बट कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स। कोई वोटिंग राइट नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में ये शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है। ओके। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 148 to 151 कैग। CAG audits are critical to exposing irregularities in public finances. CAG report on PM Kisan 2023 highlighted fund leakages in states. CAG is independent and protected constitutionally, unlike AG. फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ये गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट नहीं है, ये ध्यान रहेगा। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कैग, और ये पीएसी का कान नाक होता है, आँख नाक। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो फिक्स्ड टर्म, रिमूवल एनी टाइम, मतलब एजी को कभी भी रिमूव किया जा सकता है। लीगल एडवाइजर, पर्सन गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एजी, सीएजी, ईसी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे सोलिसिटर जनरल। चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चीफ लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Article 76 of the Constitution established this post. He is also the primary legal representative of the government in the Supreme Court and High Court. ये ही रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सोलिसिटर जनरल असिस्ट द एजी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अपॉइंटमेंट अंडर लॉ ऑफिसर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987। Chief Justice of Supreme Court, Head of Judiciary, not a legal advisor to the executive. Head of Judiciary, not a legal advisor to the executive. Ensures independence of the judiciary, Article 50. Chief Justice of Supreme Court, Secretary, Ministry of Law, a bureaucratic post under Ministry of Law and Justice. Attorney General of India is a legal advisor to Government of India. Article 76(2). AGI gives advice to the Government of India on legal matters. AG is not bound to serve specific individual, मतलब किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नहीं सर्व कर सकते जैसे प्रेसिडेंट और पीएम को, बट रेदर देन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एज होल। ये पूरे गवर्नमेंट को वो करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम बट ही एडवाइजेज द इंटायर एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन वो पूरे एग्जीक्यूटिव, पूरे गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं। प्राइम मिनिस्टर में सीक एडवाइस बट एजी रिप्रेजेंट द इंटायर गवर्नमेंट। लोकसभा, एजी कैन अटेंड प्रोसीडिंग बट इज नॉट एन एडवाइजर टू द लेजिस्लेचर। एजी क्या करते हैं? अटेंड कर सकते हैं मतलब प्रोसीडिंग को, लेकिन वो एडवाइज़र नहीं हो सकते हैं पूरे को। बट इज़ नॉट एन एडवाइज़र टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के वो एडवाइज़र नहीं हो सकते, पूरे गवर्नमेंट के हो सकते हैं। Who among the following shall have the right to audience in all courts in the territory of India in the performance of his duty? Attorney General of India. Article 76(3). AG shall have right to audience in all courts of India, including Supreme Court and High Court. This is essential for representing the union government effectively. Advocate General, they have right of audience in their respective states only. Article 165. Additional Advocate General assist AGs, Attorney General in states. Solicitor General इधर वो करते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट्स में वो करते हैं। देयर पावर इज लिमिटेड टू हाई कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट। एडिशनल एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल्स को असिस्ट करते हैं लेकिन उनका हाई कोर्ट्स तक ही पावर लिमिटेड रहता है। हु इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर टू इट्स प्राइमरी लॉयर of the Supreme Court of India?
Who is the government chief legal advisor and its primary lawyer? Attorney General of India. Article 76. Attorney General of India is chief legal advisor and represent the government of India in the Supreme Court. Solicitor General assist, but it is not the chief. Solicitor General not a constitutional court. This is subordinate to the AG. मतलब ये मदद करते हैं. Chief Justice of India, judicial head, does not represent government. CAG audit finances, not involved in legal representation. With reference to the Attorney General of India, which of the following statement are correct? With reference to the Attorney General of India, which of the following are correct? A person is appointed as an Attorney General who is qualified to be appointed as a Judge of Supreme Court. सही है. Attorney General can be removed through the same process as the Judges of Supreme Court. नहीं, ये मतलब प्रेसिडेंट के दया के पे निर्भर करते हैं. ठीक. As per Article 76(1), AG must be qualified to be a Supreme Court judge, must be citizen of India, either a judge of High Court for 5 years or advocate of High Court for 10 years या eminent jurist in President's opinion. Article 124(3) के अकॉर्डिंग. ठीक. AG does not have a fixed tenure. He holds office during the pleasure of President. Article 76(4). No impeachment needed. Can be removed any time by the President. President कभी भी इनको remove कर सकते हैं. Consider the following statement about Attorney General of India. He is appointed by President of India. सही है. He must have the same qualification as required for a judge of Supreme Court. सही है. He must be a member of either House of Parliament. ना. He can be removed by impeachment by Parliament. ना. Appointment by President. Article 76(1). As per Article 76 and Article 124, same qualifications apply. जो सुप्रीम कोर्ट जज को 124 के अंतर्गत रहता है. AG is not required to be a member of parliament. However, he can participate in parliamentary proceeding. Article 88 के तहत पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और कमेटी जो बुलाए उसमें भाग ले सकते हैं, बट कैन नॉट वोट नहीं कर सकते. नो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज प्रिस्क्राइब्ड. रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम. प्लेजर डॉक्ट्रिन. आर्टिकल 76(4). Solicitor General Tushar Mehta, Article 2023, played a key role in representing Union government in Article 370 case. AGR V. Venkataraman has advised several center-state legislature conflict. Venkataraman Mani, Attorney General. Chief Legal Advisor to the Union Government. 76. Constitutional provision for AG. Pleasure of President. Removable anytime by President. No fixed tenure. Right of audience. Speak and appear in any court of law. Right to speak and appear in any court of law. Solicitor General. Second ranking law officer. Assist AG. CAG. Article 148. Controller and Auditor General audits public fund. Article 88. AG can take part in parliamentary proceeding but can't vote. Article 124. Qualification to be a Supreme Court judge. Consider the following statement in context of Attorney General of India. The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court. The President shall appoint a person who is qualified to be judge of. सही है. Attorney General shall receive such remuneration as Parliament may determine. नहीं. Article 76(1). The President appoint a person qualified to be a Supreme Court judge as AG. Article 143 के तहत सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years या 10 year की प्रैक्टिस रहनी चाहिए. एमिनेस्ट जूरिस्ट रहने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन के तहत.
As per Article 76(4), AG receives remuneration as determined by the President. मतलब जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उस हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं। मतलब जो पैसा, मतलब मेहनताना जो है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं वही। अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन रूल्स फ्रॉम आर्टिकल 76 to 76(4). पार्लियामेंट हैज नो रोल इन एजी मतलब अटॉर्नी जनरल रिम्यूनरेशन, ये प्रेसिडेंट वो करते हैं। Consider the following statement with reference to Attorney General of India. He holds office during pleasure of Prime Minister, नहीं। President, he is not entitled to the privileges of Member of Parliament, नहीं। Member of Parliament के privileges मिलते हैं। AG holds office during pleasure of President, Article 76(4). ठीक। AG does enjoy the privileges of an MP, Article 88. Can speak and take part in proceedings but cannot vote। ठीक है। AG and Solicitor General are the only officer allowed to participate in Parliament। सिर्फ AG, Solicitor General नहीं। AG submit resignation when government resigns, नहीं। प्रेसिडेंट के ऊपर है कब उनको हटाएं कब रखें। Only the Attorney General has right under Article 88. Solicitor General is not a constitutional post, hence no such right। AG holds office during pleasure of the President, no link to the government resignation। In practice, AG may resign out of convention, but it's not a constitutional compulsion। Consider the following statement. Attorney General can take part in proceedings of Lok Sabha। हाँ, कर सकते हैं। Can be a member of committee of Lok Sabha। हाँ। Can speak in Lok Sabha। हाँ। Can vote in Lok Sabha। No। AG can speak in Parliament, take parts in proceedings, be a member of parliamentary committees, लेकिन वोट नहीं कर सकते। This ensures that AG contributes legally but remains outside political decision making। outside मतलब रह के ही वो कर सकते हैं। Who among the following has the right to participate in the parliamentary proceeding? Attorney General of India, as per Article 88, AG can speak and participate in either house joint sittings या parliamentary committees, लेकिन can't vote। Solicitor General ये constitutional authority नहीं है, ये बस assist कर सकते हैं। Attorney General को Chief Justice Judiciary is separate from legislature। ठीक, तो अभी तक यहीं हम लोग रहते हैं, बाकी अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।